नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम द पर्ज नाम की 2013 की एक साई-फाई फिल्म का पुनर्कथन करने जा रहे हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। फिल्म की शुरुआत में हम लोगों को मारने और एक दूसरे को पीटने और घरों को जलाने की कई क्लिपें देखते हैं। कई गोलीबारी और गिरोह के झगड़े में सड़कों पे लोग मारे गए हैं। अमेरिका में 2014 में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों पार्टियां फेल हो गई थी। अर्थव्यवस्था के खराब होने पर अमेरिका ने न्यू फाउंडिंग फादर्स नामक एक तीसरे राजनीतिक दल का गठन किया गया। ब्रेकेन, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति है, पार्टी के प्रभारी हैं। वह और उनकी पार्टी के अन्य लोग द पर्ज नामक एक बहुत सख्त कानून लेकर आए। साल में एक बार, एक रात और 12 घंटे के लिए सभी अपराध कानून है और कोई आपातकालीन सेवाएं नहीं है। लोग किसी भी तरह से अपने डर से छुटकारा पाने के लिए स्वतंत्र हैं, यहाँ तक कि मार भी सकते हैं। वर्ष अब 2022 है। पर्ज के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में अब लगभग कोई अपराध नहीं है और बेरोजगारी 1% तक गिर गई है। पर्ज का दिन आ गया है। जेम्स सैंडन रात में एक अमीर पड़ोस में अपने गेटर्ड घर वापस चला जाता है ताकि वह सुरक्षित रह सके। वह देखता है कि उसे पड़ोसी अपने सामने के यार्ड में नीले फूल लगाकर शुद्धिकरण प्रणाली के लिए अपना समर्थन दिखा रहे हैं। जेम्स के पास एक नीला फूल है, जिसका अर्थ यह हो सकता है कि वह पर्ज के सहमत है। जेम्स अपनी पत्नी मैरी और अपने 2 बच्चों जोई और चार्ली के साथ रात बिताना चाहता है, जो अंदर बंद है। जोई और उसका प्रेमी हेनरी उसके कमरे में है। जेम्स को उनका एक साथ रहना पसंद नहीं है, इसलिए हेनरी उसे बिना बताए घर छोड़ देता है। जैसे ही हेनरी चुपके से बाहर निकलता है, वह और उसका दोस्त एक पड़ोसी को आज रात के लिए हथियार तैयार करते हुए देखते हैं। जैसे ही मैरी फूलों को अपने यार्ड में रखती है, उनके परेशान पड़ोसी ग्रेस फेरिन कुछ कुकीज के साथ अपने पास आते हैं। वे इस बारे में पता करते हैं कि वह 1 घंटे में लॉकडाउन कैसे शुरू होगा और फिर वे अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। जेम्स के बेटे चार्ली को तब टिमी के साथ खेलते हुए देखा जाता है, जो एक डरावना रोबोट है जो उपहार के रूप में मिला था। बाद में उस रात एक साथ एक सुखद रात बिताने के बाद परिवार शुद्ध होने के लिए तैयार होने के लिए अपने अध्ययन कक्ष में जाता है। सबसे पहले जेम्स घर के चारों ओर लगे सभी कैमरों को चालू करता है। फिर वह सुरक्षा तंत्र को चालू करता है, जो धातु से सभी दरवाजे और खिड़कियों से घर में कोई भी अन्य द्वार पर बंद किया जा सकता है। अंत में वह खुद को बचाने के लिए तिजोरी से बंदूक निकालता है। पर्ज की आधिकारिक शुरुआत देखने के लिए परिवार फिर टीवी के सामने बैठ जाता है। बताया जाता है कि अब पर्ज जोरों पर है। अब आप कक्षा 4 या उससे कम से हथियार रख सकते हैं। हालांकि अन्य सभी हथियारों का प्रबंधन लगा दिया गया है। 10 या उससे अधिक रैंक वाले सरकारी अधिकारी पर्ज से सुरक्षित हैं, इसलिए उन पर हमला करना अभी भी कानून के खिलाफ है। सायरन बजने के बाद कोई भी बाहर घंटे तक अपराध ताकि हत्या भी कर सकता है। आपातकालीन स्थिति में कोई पुलिस आग या चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। जैसे ही प्रसारण समाप्त हो जाता है, सायरन बजने लगता है, जिसका अर्थ यह है कि शुद्धिकरण शुरू हो चुका है। जेम्स अपने बच्चों से कहता है कि वे ठीक रहेंगे क्योंकि वे सुरक्षा के लिए भुगतान कर सकते हैं। उसके बाद जेम्स वापस अपने कमरे में चला जाता है। दूसरी ओर चार्ली को पर्ज का विचार पसंद नहीं आया, लेकिन जेम्स ने उसे यह कहकर समझाने की कोशिश की कि इससे लोगों को अपना गुस्सा निकालने में मदद मिलेगी। फिर वह भी अपने कमरे में चला जाता है। जेम्स अपने कमरे में एक गड़गड़ाहट सुनता है और हेनरी को खोजने के लिए चारों ओर देखती है, जो अलार्म बजने से पहले ही मिल गया। हेनरी जो इसे कहता है कि वह जोई के पिता से बात करना चाहता है कि वे एक साथ कैसे हैं। जेम्स अभी उसे घर से बाहर नहीं निकाल सकता, इसलिए वह सोचता है कि यह उसके पिता से बात करने का सबसे अच्छा समय है। घर से हर कोई इसे आराम से लेता है, जबकि चार्ली अपने रोबोट टिमी के साथ खेलता है। वह टिमी को घर के चारों ओर ले जाता है और टिमी के कमरे के माध्यम से वह सब कुछ देखता है। वह टिमी को अध्ययन कक्ष में जाने के लिए कहता है और फिर सुरक्षा फुटेज देखता है। वह एक आदमी को किसी से भागते हुए देखता है और वह उनके घर पर चढ़ जाता है और उनके सामान पर खड़ा हो जाता है। चार्ली निगरानी कैमरे के पास दौड़ता है और अपने घर के बाहर एक आदमी को मदद मांगते हुए देखता है। उसकी मदद करने के लिए चार्ली धातु के दरवाजे को निष्क्रिय कर देता है। उसी समय हेनरी उससे बात करने के लिए जेम्स के कैमरे में जाता है। जब जेम्स देखता है कि चार्ली ने दरवाजे का अलार्म बंद कर दिया है, तो जेम्स अध्ययन कक्ष की ओर दौड़ता है और जल्दी से धातु के दरवाजे को वापस नीचे कर देता है, लेकिन आदमी अंदर आ जाता है। जेम्स, मैरी, चार्ली और आदमी कमरे में होते हैं जब अचानक हेनरी जेम्स पर सीढ़ियों से गोली मारता है, तो वह जोई के साथ रह सकता है। वह जेम्स को मारना चाहता है। दोनों एक दूसरे पर गोली चलाते हैं और हेनरी मर जाता है। जब जोई देखती है कि क्या हो रहा है, तो वह हेनरी को बचाती है और उसे दूर ले जाती है।
जब जेम्स चारों ओर देखता है, वह देखता है कि अजीब आदमी भी गायब हो गया है। जेम्स अपने परिवार को एक सुरक्षित कमरे में रखता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि जोई की तलाश में जाता है कि वह सुरक्षित है। हेनरी का मृत शरीर कमरे में है जब वह अंदर आता है। जैसे ही जेम्स हेनरी की नब्ज जांच करती है, अजनबी ठीक उसके पीछे खड़ा होता है, लेकिन जेम्स उसे नहीं देखता। चार्ली कैमरे की ओर देखता है और देखता है कि लोगों का एक समूह उनके घर आ रहा है। वह अपने माता पिता को बुलाता है। समूह मास्क पहने हुए हैं और हथियार पकड़े हुए हैं। समूह का नेता सीधा कैमरे के पास जाता है और बात करना शुरू करता है। वह जेम्स का नाम जानता है और परिवार को बताता है कि वह अपने एक लक्ष्य से चूक गए। पड़ोसी के समूह को बताया कि जिस व्यक्ति का वे पीछा कर रहे थे वह उनके घर में घुस गया था। अब समूह लक्ष्य खोजने की कोशिश कर रहा है ताकि वे उसे मार सके। उन्होंने धमकी दी है कि अगर परिवार ने उन्हें समय पर नहीं भेजा तो घर में घुसकर सभी को जान से मार देंगे। फिर समूह घर की बिजली काट देता है और सब कुछ अंधेरा हो जाता है। जेम्स परिवार से कहता है कि उन्हें उस आदमी को ढूंढना होगा और उसे बाहर करने के लिए मजबूर करना होगा, लेकिन चार्ली को यह विचार पसंद नहीं आया। जेम्स और मैरी उसे खोजने के लिए निकलते हैं। टिमी की मदद से चार्ली भी उसकी तलाश करता है और उसे लिविंग रूम में सोफे के पीछे छिपा हुआ पाता है। चार्ली उस पर टिमी की रोशनी चमकाकर और उसका पीछा कर कर उस आदमी की मदद करने की कोशिश कर रहा है। वह उसे अपने कमरे में ले जाता है जहां वह कोठरी में छिपा है। टिमी अपनी फ्लैशलाइट को उस जगह पर चमकाता है जहां वह आदमी छिपा है और वह आदमी उसे देखता है। टिमी को धन्यवाद देने के बाद वह अंत में अंदर जाता है। फिर पर्जर्स के नेता जेम्स को सामने के दरवाजे पर आने के लिए कहते हैं। जेम्स उसे बताता है कि अजनबी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नेता फिर जेम्स को डराने के लिए अपने ही एक आदमी को गोली मार देता है, यह कहते हुए कि समूह के उपकरण दरवाजे को तोड़ने के रास्ते में हैं। जेम्स अजनबी की तलाश में वापस चला जाता है क्योंकि उसे अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता होती है। वह चार्ली के कमरे में जाता है और अजनबी को जोई के सिर पर बंदूक के साथ पाता है। जेम्स पर चिल्लाते ही मैरी उसके पीछे आ जाती है। जेम्स और आदमी लड़ते हैं और जेम्स गलती से आदमी को गोली मार देता है। वह आदमी फिर उसके और मैरी द्वारा एक कुर्सी से बंधा हुआ है। हालांकि आदमी वापस लड़ना शुरू कर देता है। जेम्स मैरी से अजनबी के घाव को लेने के लिए कहती है ताकि वह लड़ना बंद कर दे। चार्ली जो कुछ भी देखता है वह उससे भयभीत हो जाता है। वे उसे गिरोह के देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन फिर उन्हें एहसास होता है कि इन्हें उससे कोई मदद नहीं मिलेगी। अजनबी जेम्स को यह भी बताता है कि अगर वह बाहर हो जाता है तो वह अपने परिवार को बचा सकता है। जेम्स देखता है कि वे गलत हैं और मैरी से कहते हैं कि उन्हें वापस लड़ना होगा और अपनी रक्षा करनी होगी। दरवाजे और खिड़कियां खोलने के लिए पर्जर के उपकरण उसी क्षण दिखाई देते हैं। वे दरवाजों पर बड़ी जंजीर लगाते हैं और उन्हें तब तक खींचते हैं तब तक कि वे अंत में अंदर नहीं पहुंच जाते। चार्ली को जेम्स से एक बंदूक मिलती है जो उन्हें तहखाने में छिपने के लिए कहता है। जल्दी में वह अजनबी को खोलना याद नहीं रखता और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जोई अपने कमरे में जाता है और छिप जाता है, जबकि अजनबी दूर जाने की कोशिश करता है। अब शुद्धिकरण करने वाले आने लगे हैं। उनमें से एक नेता के लिए मुख्य द्वार खोलता है जो अपने बंदूक लेकर अंदर आता है। जैसे ही वे घर के चारों ओर छिपते हैं, तहखाने के दरवाजे में से एक शुद्धिकरण अंदर आता है और चार्ली पर हमला कर देता है। जेम्स ने उस आदमी को पीछे से गोली मार दी क्योंकि वह उसे मारने वाला था। समूह पागलों की तरह घर के चारों ओर घूमता है। जेम्स उनसे लड़ता है और उनमें से अधिकांश को मार देता है, लेकिन उनका नेता आता है और उसे चाकू मार देता है। जैसे कि जेम्स जमीन पर मरा हुआ है, नेता उसे विनम्रता से धन्यवाद देते हैं और उसके सर को चूमते हैं। बाकी लोग घर में सब कुछ तोड़ना शुरू कर देते हैं। चार्ली अध्ययन कक्ष से निगरानी फुटेज देख रहा होता है जब वह यह देखता है कि दो लोग अपने सामने वाले यार्ड में शुद्धियों के पास आते हैं और उन्हें मार डालते हैं। उसने नोटिस किया कि ग्रेस और उसका पति उनके बगल में रहते हैं। धीरे धीरे सैंडन से भी अभी पड़ोसी मदद के लिए आ रहे हैं, लेकिन उसी समय शुद्ध करने वालों में से दो मैरी को पकड़ लेते हैं। जैसे ही मैरी अपने जीवन के लिए भीख मांगती है, शुद्ध करने वाले लड़की उसे गुदगुदी करती है। जिस तरह वह मैरी को माचे से मारने वाली थी, उनके पड़ोसी मिस्टर और मिसेस हेल्वर्सन ने उन्हें दोनों को गोली मार दी। मैरी जेम्स की सहायता के लिए जाती है, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, बॉस अंदर आता है। उसने अपनी बंदूक बिस्तर पर रख दी और उन्होंने जो किया उसके लिए धन्यवाद दिया। जोई कहती है कि दिखाई देता है और आदमी को मारने से पहले उसे मार देता है। जब पड़ोसी आते हैं तो जेम्स का परिवार उसके पास बैठ जाता है और उसके मरने पर रोता है। मैरी ने उसकी मदद के लिए उन्हें धन्यवाद दिया, लेकिन यह पता चलता है कि पड़ोसी खुद सैंडर्स को मारना चाहते हैं। वे जेम्स के पास चाहते हैं और ईर्ष्या से छुटकारा पाने के लिए उसके परिवार को मारना चाहते हैं। फिर वे जेम्स के शव को घसीटकर दूसरे कमरे में ले जाते हैं और बाकी लोगों को बंधक बना लेते हैं।
मैरी उनसे विनती करती है कि वह उसके बच्चों को अकेला छोड़ दे, इसलिए उन्होंने उन तीनों के चारों ओर डक्ट टेप लगा दिया। इसके बाद पड़ोसी हाथ जोड़कर एक संस्थापक पिताओं को यह मौका देने के लिए धन्यवाद देते हैं। वे हमेशा सैंडन के आदर्श परिवार से ईर्ष्या करते हैं, इसलिए आज जब शुद्ध करने वाले उनके घर में घुसे तो उन्होंने अपना मौका देखा। अजनबी परिवार को वैसे ही बचाता है जैसे वे उन्हें चोट पहुंचाने वाले होते हैं। वह मिस्टर हेवलसन को गोली मार देता है और वह ग्रेस पर बंदूक तान देता है। अब उनके पड़ोसी उनके सामने पंक्तिबंद है। जैसे ही ग्रेस रोकने के लिए मैरी से उन्हें मारने के लिए कहती है, लेकिन मैरी के पास लोगों को मारने के लिए पर्याप्त हथियार नहीं है। वह सभी को शाम 7 बजे तक वहीं रहने के लिए कहती है, तो जब शुद्धिकरण समाप्त हो जाएगा। कुछ मिनटों के बाद सभी एक साथ मेज पर बैठते हैं, बात नहीं कर रहे हैं। फिर भी अजनबी पड़ोसियों को नियंत्रण में रखने के लिए उन पर बंदूक तानता है। चार्ली और जोई अपने पिता का हाथ पकड़कर रोते हैं। ग्रेस अचानक मैरी से बंदूक छीनने की कोशिश करती है, लेकिन मैरी ग्रेस की नाक तोड़ देती है और उस पर चिल्लाती है। अंत में सायरन बजने लगता है, जिसका अर्थ है कि शुद्धिकरण समाप्त हो गया है। मैरी सभी को अपना घर छोड़ने के लिए कहती है। अंत में मैरी की मदद के लिए धन्यवाद देने बाद अजनबी भी निकल जाता है। फिल्म के अंत में परिवार के 3 सदस्य जो अभी भी जीवित है घर के बाहर पड़ी लाशों को देखते हैं। पृष्ठभूमि में एक आवाज आती है और कहती है कि यह सफाई अब तक की सबसे अच्छी सफाई थी। अन्य समाचार संवाददाताओं का कहना है कि लॉस एंजलिस की सड़कों पर बहुत सारी लाशें पड़ी हैं और शेयर बाजार अपने उच्चतम बिंदु पर है। अंत में एक आदमी कहता है कि उसे अब अपने अमेरिकी होने पर गर्व नहीं है, क्योंकि उसके दोनों बेटों की पर्ज में मृत्यु हो गई है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अधिक मूवी रिकैप्स के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। इसके अलावा अपनी पसंदीदा फिल्म का नाम कमेंट करें जिस पर आप स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।